क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आपको उस समय रखनी होगी जब भी आवेदन रखिए। जो आपका परीक्षा है ऑनलाइन मोड से है। मैं जो चीज़ें आवेदन में आवश्यक है उसी चीज़ को बता ले जाइए साइबर कैफ़े में, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, उसका कोई तुक नहीं है। ले जाइए मर्जी है तो, लेकिन लगने वाले डॉक्यूमेंट का लिस्ट। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया धीरे धीरे अब स्टार्ट होने को है, क्योंकि उसका पहला सीढ़ी हम लोग चढ़ चुके हैं। इसी बीच आप अभ्यर्थियों का डिमांड रह रहा है कि सर एक बार क्या क्या आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसको प्लीज़ आप बताएं। आप अभ्यर्थियों का कमेंट के माध्यम से बहुत सारा इस टाइप से सवाल आता है और हम शॉर्ट में कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहते हैं कि क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आपको उस समय रखनी होगी जब भी आवेदन होता है, क्योंकि इतने चीज़ें जो हैं आपको एकदम नीडेड है, इम्पॉर्टेंट है, ये लगेंगे ही लगेंगे। मैंने एक दो वीडियो यूट्यूब पे देखा कि इतनी चीज़ों की डिमांड कर दी गई है कि आप अभ्यर्थी भूल जाएंगे। अगर उतना आपको सामान इकट्ठा करना पड़े तो आपको उनका वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा। मैंने वो चीज़ देख के महसूस किया कि नहीं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ज़रूरत है उसी चीज़ों को ही बताया जाए। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। और हाँ, आपको आने वाली अगली वीडियो के बारे में हम जानकारी दे दें कि सभी को मालूम है कि सीटेट का जो सर्टिफिकेट है 1-2 नंबर सबका बढ़ चुका है। वैसे अभ्यर्थी जिनका 1 नंबर 2 नंबर से रिजल्ट छूट रहा था उनको 1-2 नंबर सीटेट प्रोवाइड करा दिया है। तो दोस्तों, वो वीडियो मैं कल अपने नए चैनल पे अपलोड करूँगा लाइव प्रूफ के साथ, क्योंकि उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। तो एक अभ्यर्थी ने अपने उस दोनों सर्टिफिकेट को भेजा है जिसमें पहले जो मार्क्स था और उसके बाद का मार्क्स। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई अभ्यर्थी बीटेट का डिमांड कर रहा है तो निराधार है, वो अपना जाके पहले सर्टिफिकेट चेक करे। अगर 1 नंबर से उनका रिजल्ट रुका है तो वो पास निश्चित ही हो गए होंगे। तो चलिए, आज का हम लोग का सबसे पहला सब्जेक्ट यही है कि आवश्यक कागजात आवेदन के लिए 7वें चरण शिक्षक बहाली का आवेदन जब स्टार्ट होगा, हालांकि अभी उसमें टाइम है, लेकिन जब भी स्टार्ट होगा इतनी चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए पहले जानते हैं क्या क्या आवश्यकता है डॉक्यूमेंट का। जी हाँ, सबसे पहले मैट्रिक का अंक पत्र यानी मार्कशीट, ये आपको बिल्कुल ज़रूरत है। याद रखिए, जो आपका परीक्षा है ऑनलाइन मोड से है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसलिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट का कुछ भी नहीं लगने वाला है, ये जान लीजिए। आपका मार्कशीट है, उसी के अकॉर्डिंग आप सिर्फ मार्कशीट को ही स्कैन करके अपलोड करेंगे। इंटरमीडिएट का अंक पत्र, जी हाँ, इंटरमीडिएट का भी मार्कशीट ही उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो होता है उसकी आवश्यकता नहीं है। बीए बीएससी का भी मार्कशीट ही लगने वाला है, ओरिजिनल की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे चैनलों पे हम देखें कि उसका मूल जो सर्टिफिकेट है उसको भी बताया गया है, तो वैसा नहीं है। मैं जो चीज़ें आवेदन में आवश्यक है उसी चीज़ को बता रहा हूँ। आप बैग भर के ले जाइए साइबर कैफ़े में, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, उसका कोई तुक नहीं है। ले जाइए मर्जी है तो, लेकिन लगने वाले डॉक्यूमेंट का लिस्ट ये है। बीएड डीएलएड जो भी किए हैं उसका अंक पत्र, यहाँ भी आपको ओरिजिनल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जी हाँ, और यहाँ पे एक चीज़ और मैं और क्लियर कर देता हूँ, अगर आप 17-19 के भी स्टूडेंट हैं तो आपके पास ओरिजिनल नहीं होगा, ओरिजिनल नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप इसके लिए कहाँ से लाओगे? तो जब इसका आपको देना ही नहीं है तो इतने का क्यों ले जाओगे आप? इसलिए किसी का ओरिजिनल नहीं, सिर्फ मार्कशीट है, आप आवेदन कर सकते हैं। सीटेट का बीटेट का भी अंक पत्र ही लगने वाला है, मार्कशीट की आवश्यकता, जो ओरिजिनल रिजल्ट आया है उसकी आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जिनका 1 नंबर से रिजल्ट रुका हुआ था, एक बार फिर से अपने रोल नंबर को डाल के सीटेट की वेबसाइट पे रिजल्ट को चेक करें, हो सकता है कि वो पास कर गए होंगे।
जी हाँ, अब जो डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है वो आपका है इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र। इसकी आवश्यकता पड़ेगी, बनवा लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, इसको भी बनवा लीजिएगा। और जो आवासीय प्रमाण पत्र है इसको भी आप बनवा लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ है महिलाओं के लिए कि महिलाएं कहाँ से बनवाएं। तो महिलाएं जो बनवाएंगी वो अपने मायके से, यानी कि उनके पिताजी के घर से, वहीं का लगने वाला है। नॉन क्रीमी लेयर सेम प्रोसेस है, उसको भी आप बनवा सकते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता आप बिहार राज्य के बाहर के नहीं हैं, इसलिए नहीं पड़ेगी। हाँ, जिसे हम लोग डोमिसाइल भी कर सकते हैं। डोमिसाइल की आवश्यकता वैसी स्थिति में होती है, आप बिहार प्रदेश के तो हैं लेकिन आप यहाँ रह नहीं रहे, आप दूसरे जगहों से पढ़ाई किए हैं, उसी स्थिति में आपको डोमिसाइल देना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में आते हैं तो आपको बनवाना पड़ेगा, बनवा के रख लीजिएगा। हैंडीकैप, ये तो आपके पास अगर है हैंडीकैप अगर कोई, तो उनके पास तो होना ही होगा। पीडब्ल्यूडी वाले भी, इनका भी अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो तो होगा ही होगा। फ़ोटो जो है आपका रिसेंट का होना चाहिए, यानी कि 6 महीना, अभी जो 6 महीना पहले का भी चलेगा लेकिन उससे आगे का नहीं चलेगा, याद रखिएगा। आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और ईमेल आईडी, ये नेसेसरी है, क्योंकि ऑनलाइन मोड से जब आवेदन करना है तो सबसे पहले ये 3 चीज़ों की ही आवश्यकता पड़ेगी। ये आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इसी के थ्रू आप साइनिंग करोगे। साइनिंग करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका आवेदन का फाइल खुलेगा। आवेदन के फाइल खुलने के बाद आवेदन को फिलअप करने के बाद ये सब डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपको जितना का जेपीजी मोड में कहेगा, पीडीएफ मोड में जितना भी चाहिए केबी में आपको बना के अपलोड करना रहेगा। उस पर मैं फुल प्रोसेस का वीडियो बना दूंगा। आप चाहे तो आप अपने मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं, वैसी वीडियो मैं आप लोग को बना के दूंगा उस टाइम आवेदन के वक्त। तो दोस्तों, यही है आपके जो डॉक्यूमेंट्स जो आपको आपके आवेदन की प्रक्रिया में काम आने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। तो घबराना नहीं है, महिलाएं जो हैं अपने मायके से बनवा लेंगी। यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है इस चीज़ को। और किसी भी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल नहीं लगने वाला है, सिर्फ मार्कशीट होगा, अंक पत्र होगा, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और यही इसी के प्रोसेस से होता ही है, ओरिजिनल अपलोड का कुछ नहीं होता है। वो आपके ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जब होगी, पूरा आप अपना फाइल का जत्था उठा के ले जाइए और उसको दिखलाइए। ये आवेदन के टाइम ये प्रोसेस नहीं है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।